इस लेक्चर में हम देख रहे हैं कि क्वालिटी अश्योरेंस के कौन से टूल्स हैं जो हमारे पास क्वालिटी अश्योर करने के लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं 7 टूल्स ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस। क्वालिटी अश्योरेंस के 7 टूल्स कौन से हैं? इसमें हमारे पास सबसे पहला है कि अफिनिटी डायग्राम। अफिनिटी डायग्राम क्या होती है? अफिनिटी डायग्राम हम सब ने देखी होगी। इससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। जापानीज़ एंथ्रोपोलॉजिस्ट डेवलप दिस मेथड बाय नेम्ड हीरो कावाकिता। दैट्स वाई दिस मेथड इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज KJ मेथड। उसके बाद ऑर्गेनाइज लार्ज अमाउंट ऑफ आइडियाज़ इनटू मीनिंगफुल ग्रुप्स। मीनिंगफुल ग्रुप्स हम किस तरह से बनाते हैं? तो हमारे पास यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की आगे फर्दर 2 ब्रांचेस हैं। अब वो एक ब्रांच है और ये दूसरी ब्रांच है। हम इसको लेवल 1 कह देते हैं कि ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है, और ये लेवल 2 है, उस प्रोडक्ट की सब डिवीज़न है, जिसमें उस लेवल 1 को फर्दर डिवाइड किया हुआ है इनटू ग्रुप्स। उसके बाद इसकी आगे फर्दर 2 सिंगल पॉइंट्स हैं, यानी कि सिंगल पॉइंट्स का मतलब है कि ये एक ही पॉइंट पे आके रुक गया है, यानी कि इसको आगे से फर्दर डिवाइड नहीं करना किसी चीज़ में भी। तो इस तरह से ये सिंगल पॉइंट है, ये सिंगल पॉइंट है, और ये भी एक सिंगल पॉइंट है। तो ये 3 सिंगल पॉइंट आ जाते हैं इसके अंदर, और ये हो गया लेवल 3। ये जो सिंगल पॉइंट वाला लेवल है, ये हमारा लेवल ऑफ कंसर्न है। इस सिंगल लेवल के ऊपर असल में हमारा कंसर्न है, तो हमने ऊपर से लेके नीचे तक इसे डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड कर दिया है। हम डिफरेंट चीज़ें स्टडी करते हुए, क्लासिफिकेशन स्टडी करते हुए इस तरह के टेबल्स पढ़ चुके हैं, तो आपने देखे होंगे ये टेबल्स। इट्स प्रीटी नॉर्मल। तो अगला हम देखते हैं कि प्रोसेस डिसीजन प्रोग्राम चार्ट किसे कहते हैं। प्रोसेस डिसीजन प्रोग्राम चार्ट हमारे पास इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टू रीच अ गोल। इसमें हम इम्पॉर्टेंट स्टेप्स को फॉलो करते हैं और एक स्पेसिफिक गोल है हमारा, उस पे मीट करते हैं, और in an organization that goal is to make a good quality product। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हम क्या देखते हैं, ये किस तरह का होता है, किस तरह देखने में किस तरह का होता है। तो ये कुछ इस तरह का होता है कि सबसे पहला यहाँ पे एक एरो बनाएंगे, ये है हमारा कंट्रोल प्लान। कंट्रोल प्लान्स क्या होते हैं? यहाँ पे हम प्लान्स को कंट्रोल कर रहे हैं। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है, मतलब और भी चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। तो ये हम सबसे पहले कंट्रोल प्लान की बात करें कि हमारे प्लान्स क्या थे, उनको कंट्रोल करना है। तो इसमें प्रॉब्लम हमारे पास क्या अराइज़ हुई है? हमारा प्लान था कि हमने टिल मंडे अपनी प्रोडक्शन को कंप्लीट करना है, और हमारी प्रोडक्शन पूरी नहीं हुई मंडे तक। वी नीड अ फ्यू मोर डेज़। तो हमने एक प्लान चार्ट, कंट्रोल प्लान क्रिएट किया, और यहाँ पे कंट्रोल प्लान के आगे हमारे पास प्रॉब्लम क्या अराइज हुई कि प्लान्स आर नॉट कंप्लीटेड। हमारे प्लान्स कंप्लीट नहीं हुए। हम इसके बाद इसका सल्यूशन क्या करेंगे, या इसको हमने एक अपने ऑडिट में कन्वर्ट करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि रिक्वायर ऑडिट प्रायर टू द प्रोसेस। हम प्रोसेस से पहले हमने ऑडिट को देखेंगे, रिक्वायर्ड है हमारे पास ऑडिट। ठीक है, ये हमारे पास एक कंट्रोल प्लान का प्रोसेस डिसीजन प्रोग्राम चार्ट आ गया। जैसे कि ऑपरेटर ट्रेनिंग का मसला हो रहा है, जो
स्टाफ ऑपरेट कर रहा है चीज़ों को, उनकी ट्रेनिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऑपरेटर्स नॉट आइडेंटिफाइड, ये यहाँ पे डिफेक्ट आ रहा है कि ऑपरेटर की ट्रेनिंग नहीं हुई है सही, या ऑपरेटर्स आर नॉट आइडेंटिफाइड कि किसने ऑपरेट करना है, कुछ ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई। तो रिक्वायर अ सुपरवाइज़र, यहाँ पे इसका सल्यूशन है, यहाँ पे आ जाती है प्रॉब्लम, इस साइड पे आ जाता है सल्यूशन, और वो प्रॉब्लम क्या है वो यहाँ पे डिस्कस होगी और फिर यहाँ पे उसका सल्यूशन आ जाएगा। इस ऑपरेटर ट्रेनिंग का सल्यूशन क्या है कि हमें रिक्वायर्ड सुपरवाइज़र, ठीक है, सुपरवाइज़र की ज़रूरत है, हमें सुपरवाइज़र मिलेगा, उनसे ये वाले प्रॉब्लम्स डिस्कस होंगे। तो इसे कहते हैं प्रोसेस डिसीजन प्रोग्राम चार्ट। उसके बाद हम देखेंगे इंटर रिलेशनशिप ग्राफ्स, जैसे कि हमने पहले भी ये वाले ग्राफ्स पढ़े होंगे। इंटर रिलेशनशिप देखते हैं हम, डिफरेंट हमारे पास प्रॉब्लम्स अराइज हो रही होती हैं, उनके डिफरेंट इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनके डिफरेंट